तो अभी हम ये 24वां श्लोक समझ के ले रहे हैं ना, ये हमने पहले ही पढ़ा। तो ये 24वें श्लोक में क्या बात हो रही है? तो वही संदर्भ दे रहे हैं भागवतम के छठे स्कंद से। तो किसके लिए संदर्भ दे रहे हैं? कि क्लेश इन तीन चीजों की वजह से आता है ना। हमने देखा कि क्या है वो तीन चीजें। एक है पाप है, एक पाप का बीज है, और तीसरा जो है वो क्या है? अविद्या। तो अभी ये श्लोक में हमको पता चलना है कि जो पाप का बीज रहता है, ये पाप का बीज कैसे नष्ट होता है। हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने के लिए हमको ये श्लोक बताता है। तो ये श्लोक कहाँ पे है? ये भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में 17वां श्लोक है। ये श्लोक क्या है? तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी नाधर्म नाधर्म अजम तत् हृदयम तत् अपि संग्रही सेवया। तो इसका अर्थ क्या है? कि एक व्यक्ति अपने जो पाप कर्मों के जो फल है, वो उसको नष्ट कर सकता है कैसे? तप करने से, दान देने से, है ना? इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य है ना? तपोदान व्रतादि भी, व्रत करने से, अलग अलग वो व्रत लेता है। तो ऐसे जो कार्य है, जो धार्मिक कार्य है, पुण्यमय कार्य है, उनसे क्या हो जाता है? उसका ये जो पाप कर्म है वो तो चला जाता है। इन पाप कर्म चला जाता है, लेकिन क्या होता है? ये जो पाप करने की जो प्रवृत्ति, हमने बोला ना, पाप का जो बीज है वो नहीं जाता। तो जैसे आपने देखा होगा कि कहीं वृक्ष को तोड़ दिया जाता है, तो वृक्ष को तोड़ देते हैं, तो ऐसे अगर उसको ऐसे काट देते हैं कुल्हाड़ी से बस, है ना? तो जब ऐसे वृक्ष को काट दिया, तो फिर अगर बाद में बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बारिश हो जाने के बाद? वापस पेड़ उग दोबारा जाता अंकुरित हो जाता है, दोबारा फूल जाता है। हाँ, वहां पे अंकुरित हो जाता है, वहां पे वो फूल जाता है। क्यों ऐसे हो जाता है? क्योंकि बीज नष्ट नहीं हुआ होता। बीज की जड़ वजह से जड़ वो होती है उसमें। है वहां पे उसकी बीज जड़, नहीं, उसकी, हाँ, जड़ें है वहां पे, उसकी है ना? जड़ें जड़ें। हाँ जी, उसकी जड़ें वहां पे है, और वो जड़ें अंकुरित वहां पे हो जाती है ना? अगर आपको पेड़ को अगर पूरी तरह से काटना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऊपर से सुन से। पहले काटना पड़ेगा, फिर उसको नीचे खोदना पड़ेगा, और फिर वो जड़ों के साथ उसको निकालना। तो भक्ति क्या करती है? दुख को सिर्फ, जो दुख का, पापों का जो, पापों की वजह से दुख आता है, ये हमको समझ में आ गया। इन ये पापों का जो परिणाम है ना, वो तो बाकी की प्रक्रियाओं से भी नष्ट होता है, वो तो भक्ति से भी होता है। और हमने देखा कि पहले प्रारब्ध और अप्रारब्ध भक्ति से चले जाते हैं। लेकिन वो तो फिर भक्ति में विशेष क्या है? कि जो अन्य जो पद्धतियां हैं, कौन सी? जैसे जो भी धार्मिक कार्य हैं और भगवान को प्राप्त करने की जो अन्य पद्धतियां हैं, उसमें भक्ति का क्या महत्ता है बता रहे। भक्ति का लक्षण हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो क्या लक्षण है भक्ति का यहाँ पे? कि ये भक्ति क्या करती है? कि वहां पे जो बीज है वो नष्ट कर देती है, जो अन्य पद्धतियां नष्ट नहीं कर पाती। ऐसे ये श्लोक में बताया है ना? ऐसे भाषांतर ही है इस श्लोक का। तो उसके आधार पे अभी प्रभुपाद हमको क्या समझा रहे, देखते हैं। तो बोल रहे कि इस प्रसंग में ये श्लोक है, इसका अर्थ हमने देखा। अजामिल की कथा सुनाते हैं। कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वैश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। तो यहाँ पे ये आजामिल का क्यों उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि आजामिल ने ऐसे ही किया था, है ना? तो आजामिल कौन से परिवार में जन्म लिया था उसने? एक ब्राह्मण परिवार, है ना? और शुरू में वो बहुत धार्मिक कार्य करता था। ऐसे नहीं कि वो शुरू से ही वैश्या के पीछे पागल था, ऐसे नहीं है। तो वो पहले बहुत धार्मिक कार्य करता था, और ऐसे धार्मिक कार्य करते समय तो उसके तो ये पाप कर्म चले गए, है ना?
लेकिन वो पाप का बीज उसमें है, ऐसे वो बताते हैं इसके उदाहरण से। और वो कब समझ में आता है? जैसे वहां पे जड़ है, पौधे की अगर जड़ है, उसको अगर पानी मिलेगा, बारिश होगी, तभी वो अंकुरित हो जाएगा। तो वैसे ये पाप का बीज क्या होता है? जब उसको पाप कर्म करने की वहां पे एक अवसर है, पाप कर्म करने का अवसर है, पाप कर्म करने की वहां पे उसको संधि है, तो क्या कर होता रहता है वो पाप का बीज होने की वजह से वो व्यक्ति पाप कर्म करता है। तो देखिए, दो प्रसंग रहते हैं। उसमें जो अच्छा है, जिसके पास ये पाप का बीज नहीं है, वो व्यक्ति पाप नहीं करता। लेकिन जिसके पास ये पाप का बीज है, वही व्यक्ति पाप करता है, समान प्रसंग में, है ना? बाहर से परिस्थिति बिल्कुल समान होती है ना? लेकिन फिर एक व्यक्ति पाप कर्म करता है और दूसरा व्यक्ति पाप कर्म क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक व्यक्ति के पास पाप का बीज होता है और दूसरे के पास ये पाप का बीज नहीं होता। तो इसीलिए तो अभी यहाँ पे बता रहे कि ये जो पाप का बीज है, तो वहां पे अजामिल में था, ऐसे इस तरह से वहां पे बताया। तो इसीलिए लेकिन उसने जो नारायण नारायण आगे बता रहे कि उसने जो अपने बेटे के लिए नारायण नारायण, नारायण क्या है? कृष्ण का नाम है। तो ये इसके कारण उसकी भक्ति हो गई। और पापी होते हुए भी, है ना, तो पाप कर्म तो उसने बाद में किए, और पाप का बीज भी था और पापी भी था। पाप कर्म होते हुए भी क्या हो गया? अंतिम समय में उसको बचा लिया गया, शुभ अजामिल को। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियां हैं। तो पाप कर्मों के जो प्रतिकार है, पाप कर्मों का जो फल है, प्रारब्ध प्रारब्ध, इसके लिए तो क्या है कि बाकी की जो तप, दान, व्रत, ये सब चीजें पर्याप्त है वहां पे। फिर आगे क्या बता रहे कि किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। तो युवावस्था में क्या हो गया कि वो क्या कर रहा था? वो ब्राह्मण परिवार में होने से वो क्या कर रहा था? ये तप, दान और व्रत, ये कार्य वो पहले ही कर रहा था। लेकिन उसका तो पाप कर्म चला गया बोल रहे, लेकिन उसका बीज नहीं चला गया। कब? युवा अवस्था में ऐसे हो गया, है ना, इस तरह से बोल रहे। लेकिन बाद में जब वो उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा, तब क्या हो गया? उसने क्या किया? नारायण नारायण का उच्चारण किया। वो क्या है? भक्ति है। तो क्या हो गया? तो उसका बीज है वो चला गया। यही बात आगे बता। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है ना, भक्ति से ही ये हटाया जा सकता है। जैसे आजामिल ने बाद में इसको हटाया नारायण नारायण बोल के। यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और भक्ति कैसे की जाती है? तो हरि नाम के द्वारा आसानी से की जाती है। ये हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्ति करने का ये आसान तरीका है। अन्य भी मार्ग है, वो विस्तार से बताएंगे। अभी भक्ति के बारे में पूरी चर्चा यहाँ पे होगी, लेकिन प्रभुपाद हमको बस अभी एक मार्ग बता रहे भक्ति करने का। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। तो बोल रहे कि एक तो उदाहरण के तौर में प्रभुपाद ने हरि नाम बताया, लेकिन अन्य भी मार्ग है शुद्ध भक्ति करने के, है ना। उसी को दूसरे शब्दों में बता रहे कि उसका अर्थ क्या हो गया कि भक्ति करना चाहिए। कौन सा भक्ति? मतलब अभी शुद्ध भक्ति, है ना। शुद्ध भक्ति करना चाहिए, तभी ये मार्ग जाएंगे। ठीक है। तो वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को मनुष्य पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है। तो जैसे क्या हो जाएगा? एक वृक्ष हमने काट दिया, बस कुल्हाड़ी से काट ली, तो क्या हो जाएगा? वो वृक्ष की वजह से जो तकलीफ थी, इसलिए हमने वो काटा, तो वो जो तकलीफ है वो थोड़े समय के लिए चली जाएगी। लेकिन जब बारिश होगी, 1-2 साल हो जाएंगे, तो वो फिर से वो वृक्ष बढ़ जाएगा, है ना।
तो इसीलिए क्षणिक मतलब क्या है कि थोड़े समय के लिए वहां पे हमको मुक्ति मिलेगी, बाकी के पाप कर्म से मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, अगले क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इन क्या हो जाएगा, एक तो जो पहले ही पाप कर्म कर चुके हैं उससे तो क्षणिक मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, पाप कर्म करने से रुकेगा नहीं और पाप कर्म करते रहेगा, क्योंकि उसके पास वो बीज है, इसीलिए। तो बीज नहीं चला जाए। हाँ, आगे बोल रहे, जो आया उदाहरणार्थ। इसमें कौन सा तप, कौन सा दान और कौन सा कर्म कांड करने से ये बता रहे हैं को किस तरह का तप दान और ये करना है? मतलब भक्ति को छोड़ के जो भी तप दान ये रहते हैं पाप कर्म करने के लिए, जैसे दान का जो कार्य है ना, ये पुण्य का कार्य। तो किसी के लिए भी आप दान देते हैं कोई भी प्रकार का, तो उसके लिए अलग अलग पुण्य उसके लिए बताए जाते हैं, है ना। आप किस प्रकार का दान देते हैं, अन्नदान लोग देते हैं ना, अन्नदान देते हैं, कोई जलदान देता है ना, ये पान पोई वगैरह ये करते हैं। बहुत सारे लोग जो धार्मिक कार्य, ये धर्मशालाएं बनाते हैं, है ना। इस तरह के जो कार्य है ना, इसमें ये दान होता है। और तप में मतलब क्या है, इसका अर्थ वो खुद तपस्या करता है ना, शुद्धि के लिए अलग अलग तप करता है। अभी उसका मेरा उतना पढ़ाई नहीं है ना, किस प्रकार के उनके तप है, तप का मार्ग क्या है ना। लेकिन ऐसे अलग अलग जो अन्य शास्त्र है ना, उनमें बताए गए, अन्य जो वैदिक शास्त्र है उसमें ये पद्धतियां बनाई बताती है कि तप कैसे करना है ना, कि दान कैसे, किस प्रकार का दान देने से कितना पाप कर्म नष्ट होता है ना? तो ये सब चीजें वहां पे बताई गई। अपने आचार्यों में अपना तो भक्ति मार्ग है, तो मेरा अपने संप्रदाय का ही अभ्यास है ना। तो ये अन्य जो कार्य है इस तरह से वो होते हैं और उनका इतना लाभ होता है, यही मुझे अभी पता है। तो अभी जो इसका ये अभ्यास करते हैं ना लोग, उनको इसके बारे में ज्यादा पता हो। ठीक है। मतलब बेसिकली पुण्य अर्जित करना है। हाँ, पुण्य अर्जित करना है ताकि ये पाप कर्म चले जाए। प्रभु जी ठीक। दंड प्रणाम। प्रभु जी हम्म, ये फिर बीज सबके में रहता है तो ये सब, प्रभु जी बीज कैसे खत्म होगा? वही तो बता रहे ना कि वहां पे अभी हमने वाक्य पढ़ा कि शुद्ध भक्ति मार्ग को ग्रहण करेंगे, भक्ति करने से खत्म होगा, बताया ना जी अभी यहाँ पे। जी। हम्म, ठीक। जैसे अजामिल का उदाहरण भी दिया उन्होंने वहां पे कि कैसे अजामिल जब युवा अवस्था में था, है ना, तो वो क्या करता था, भक्ति नहीं करता था। ब्राह्मण परिवार में होने से वो धार्मिक कार्य करता था। ठीक है? तो ये धार्मिक कार्य करने से क्या हो गया, कि वो उसका पाप कर्मों से तो उसकी मुक्ति हो गई, लेकिन अपना ये जो है उसका बीज नहीं चला गया। लेकिन बाद में जब उसने बच्चे का नाम नारायण रखा, तब क्या करने लगा वो, शुद्ध भक्ति करने लगा। ठीक है? जब उसने ये भक्ति की, जब बच्चे का नाम नारायण रखा, तब तब क्या हो गया, उसका ये पाप का बीज चला गया। ठीक है। समझ में आ गया किसने प्रश्न पूछा था? हैंड रेज कीजिए अगर किसी को समझ में नहीं है। ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट करने का निकाल दिया है, कि बहुत सारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं कि उधर से आवाज आ रहा है मुझे, अपने को म्यूट पे ही नहीं रख रहे। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज करते जाइए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है। तो आगे है, देखिए। तो वो क्या होता है कि इस प्रकार के जो कार्य है, तप दान है, ये जो कार्य करने से हमको पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो पुण्य के कार्य है। लेकिन वो मुक्ति कैसी रहती है, क्षणिक है।
लेकिन हमको अगर पूरी तरह से मुक्ति चाहिए तो हमको भक्ति करना पड़ेगा। उदाहरण, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रति यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है। तो अभी उदाहरण दे रहे कि अगर कोई विषयी जीवन बिताता है, मतलब अवैध वहां पे मैथुन करता है, तो क्या होता है, उसको यौन रोग हो जाते हैं। और यौन रोग होते हैं तो उसको, वो रोग हो गया तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा, चिकित्सा इत्यादि करनी पड़ेगी। चिकित्सा वगैरह वो वहां पे क्या कर रहा है, उसका उपचार ले रहा है, तब उसको बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ती है। और उस समय वह वो पीड़ाएं सहने के बाद क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। परंतु अपने हृदय से काम इच्छा दूर न कर पाने के कारण, अभी प्रभुपद उदाहरण दे, उसकी बीमारी तो ठीक हो गई बाहर से, जो उसको पीड़ा थी वो बीमारी यौन रोग की वजह से जो पीड़ा थी, लेकिन क्या हो गया, उसके अंदर है ना, जो काम की इच्छा है, अवैध सुख पाने की जो इच्छा है उसके अंदर, वो हृदय से नहीं चली गई, है ना। वो अभी भी वैसे ही है। वो बाहर से, वो तो डॉक्टर लोग नहीं निकाल पाए। तो आगे वही बता रहे, रोग का शिकार हो जाता है, अतएव चिकित्सा द्वारा यौन रोग के उसको आराम मिल गया, है ना, उस पे उपचार हो गया, चिकित्सा हो गई। चिकित्सा मतलब क्या, ऑपरेशन, है ना। तो ये ऑपरेशन वगैरह हो गया तो उसमें उसको पीड़ा होगी, है। किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती, है ना, जब तक आप उसको सिखाएंगे नहीं कि देखो, ये जो तुम अवैध संग कर रहे हो वो पाप है ना? और वो पाप के कारण तुम पाप करोगे तो तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। और ये अगर तुमको छोड़ना है तो तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, है, ये बीज को नष्ट, ये जब तक वो समझाएंगे नहीं, और जब तक वो भक्ति नहीं करेगा, तब तक क्या हो जाएगा, उसके जो हृदय में वो जो इच्छा है, मतलब जो बीज है पाप का, वो नहीं जाएगा। तो पुनः पुनः वो क्या करते रहेगा, पाप कर्म करते रहेगा। वही बात बताइए, हम पढ़ लेते हैं। किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या, तो ये दान, तप, तपस्या, है ना, इसका वर्णन कहाँ किया गया है, वेदों में किया गया है। पाप कर्म करने से रोक सकते हैं। तो ये पाप कर्म का जो फल है उससे ये रोकेंगे, लेकिन ये बीज से नहीं रोकेंगे। ये बीज कहाँ रहता है, हृदय में, है। तो ये बीज पाप का रहने से हमारा हृदय अशुद्ध होता है, और भक्ति से ही हृदय शुद्ध होता है। तो ये प्रभुपाद ने खुद से उदाहरण दिया यौन रोगों का, ताकि हमको समझ जाए कि कैसे है। फिर अगला परिच्छेद में क्या बोल रहे प्रभुपाद, श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है। तो हाथी भी वैसे ही करता है। तो हाथी, आप अगर वहां पे उसका निरीक्षण करेंगे, जब हाथी किसी सरोवर में या समुन्द्र में जाके स्नान करता है तो, और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है। एक नदी में, सरोवर में, या अगर समुन्द्र में के बाहर अगर आप देखोगे तो हाथी उसमें जाके क्या करता है, प्रभुपाद बोल रहे कि खुद को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है, और फिर बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है। तो जब वो बाहर आएगा, तट पे आएगा, जहाँ पे है, तट पे आने के बाद क्या करता है वो, वहां से थोड़ी मिट्टी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। तो इसी तरह जैसे हाथी जो है, तब तक वो क्या करेगा, कितना भी वो जाके अंदर अच्छी तरह से नहाएगा, है ना, अच्छी तरह से स्नान करेगा, लेकिन जब तक वो खुद को गंदी करने की उसकी जो आदत है वो नहीं छोड़ देता, तब तक वो क्या, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, वो कितनी भी अच्छे तरह से नहाएगा, है, तो वो एक निरर्थक ठहरेगा वो उसका, है। तो उसी तरह से, तो ये अगर आपको निकालनी है, खुद के अंदर की जो प्रवृत्ति है वो अगर आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन से, और न सकाम कर्म से
अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीज से बचा सकता है, केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। तो केवल अगर आप भक्ति में लगेंगे, अभी प्रश्न भी पूछा था किसी ने, ये पाप की बीज से मुक्ति कैसे हमको मिलेगी? तो केवल भक्ति करने से, है ना। मतलब भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति करने से, है ना। मिश्रित भक्ति करेंगे तो समय लगेगा उसको, शुद्ध भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी हम क्या हो सकते हैं, ये पाप का जो बीज है उससे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा। तो अब यहाँ तक, यहाँ पे हमारे 24 श्लोक हो गए हैं पहली जो लहरी है उसमें से। तो अगला ये श्रीमद् भागवत में ये 25वां श्लोक के बारे में वो लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो उससे पहले आ, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है, समझ में नहीं आया, ऐसी कोई है? ठीक है, तो कहाँ तक भक्तों ने, हाँ, राग मंजरी माता जी, मैं अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बोलिए। आपने बताया जो पुण्य कर्म है, तब हम्म, दान है ना, पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो कौन से पाप कर्म नष्ट होते हैं, प्रारब्ध या अप्रारब्ध? पाप दोनों, कर्म। दोनों 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 प्रकार के पाप कर, वो अभी ठीक। कौन सा ताप तप कर रहे, कौन सा दान कर रहे, है ना, और कौन सा व्रत कर रहे, उसमें वो होगा, वो उनके शास्त्रों में बताया होगा कि कौन सा पाप कर्म होता है। जितना बड़ा वो तप करेंगे, जितना बड़ा दान करेंगे, है ना, उतना वो अपरारब्ध भी होते होंगे। ऐसे वो अलग अलग रहेगा, कौन से प्रकार का दान कर रहे, कौन से प्रकार का तप कर रहे उसकी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ऐसे नहीं, एक ही है। क्योंकि तप तो बहुत प्रकार के रहेंगे, दान भी बहुत प्रकार के रहेंगे, व्रत भी बहुत प्रकार के रहेंगे। ये कौन सा व्रत करते हैं उसके हिसाब से वो रहेगा, अलग अलग, इसके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है जी। तो अगला हमने 65 तक हमने पढ़ा था पहला अपने राउंड में। 1 से 65 के बीच में कोई बचा है पढ़ने का? हैंड रेज कीजिए। ठीक है, कोई नहीं। तो 66 से राजीव प्रभु आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ से पढ़िए प्रभु जी आप। श्रीमद् भगवद गीता में ही 4.22.39 में एक साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसा कि कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की गांठ, मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में अपने को लगाए। मिथ्या, आगे बढ़े प्रभु जी। हाँ जी। मिथ्या अहंकार की यह गांठ, दृढ़ गांठ अज्ञान का कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप में से अनभिज्ञ बना रहेगा, तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। श्लोक जी, श्लोक संख्या धन्यवाद प्रभु 25। जी। हाँ, श्लोक संख्या 25 25 पे प्रभुपाद ने इतना लिखा। जी, धन्यवाद। तो ठीक। अभी ये 25वां जो श्लोक है ना, तो उसके पहले आप देखोगे, आपको जो भेजा है मैंने, उसमें रूप गोस्वामी ने लिखा है अविद्या हरत्वम। है। तो ये जो 25वां श्लोक है, तो अविद्या हरत्वम मतलब क्या हो गया कि अविद्या नष्ट होती है, उसके लिए क्या संदर्भ है? तो क्या संदर्भ है उसके लिए? तो ये श्लोक है। कौन सा श्लोक? जो
भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के में 39वां श्लोक है। तो ये भागवतम का श्लोक है। तो ये श्लोक क्या बोलता है? तो वो बता रहे कि ये साक्ष्य है। तो ये जो श्लोक है वो सनत कुमार कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य का, किसको कह रहे? पृथु महाराज को कह रहे हैं। तो पृथु महाराज वो राजा है, तो इसीलिए वो बोल रहे कि हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है। अभी यहाँ पे कौन क्या बोल रहे कि मिथ्या अहंकार मतलब पहचान उसकी, है ना, वो गलत कर लेता है, इस जगत में उसी तरह रखता है। तो अगर हमारे पास ये मिथ्या अहंकार है तो हम इसी जगत में रहेंगे, है ना? जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। तो अगर हमको कोई बहुत ताकतवर रस्सी से, मतलब समझना है तो कोई हमको हथकड़ी से अगर कोई बांध लेगा तो हम हथकड़ी नहीं छोड़ सकते, है। तो इसको कौन छोड़ सकता है? केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते। लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है वो ऐसे गांठ को भी काट सकता है ना, वो भक्तगण है। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो जो लोग भक्ति नहीं करते, है ना, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। भक्ति नहीं करते ये लोग, लेकिन वेदों में कहे गए योगा पद्धति का वो अभ्यास करते हैं, महान योगी बनना चाहते हैं, कर्मकांडी बनना चाहते हैं, कोई ज्ञानी बनना चाहता है, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करते तो क्या हो जाएगा? इस तरह से ये जो गांठ है ना, ये गांठ जो रहती है अविद्या की, मिथ्या अहंकार की, ये गांठ को कोई काट नहीं पाएगा। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। तो प्रभुपाद यहाँ पे हमको विनंती कर रहे, बोल रहे कि आपका कर्तव्य है, हम सब लोगों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि ये गांठ को काटो, है ना। कौन सी गांठ है ये? जो हमको इस भौतिक जगत में रख रही है। तो ये गांठ को हमको काटना है। तो कैसे काटेंगे? तो भक्ति करनी पड़ेगी, शुद्ध भक्ति आपको। मिथ्या अहंकार की ये दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। तो बोल रहे वही अज्ञान मतलब क्या है? अविद्या। ये गांठ का संबंध किससे है? अविद्या से है। और जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाए। तो हमको अपनी खुद की पहचान ही पता नहीं है। तो पहचान हमको पता नहीं है मतलब क्या है? कि हमारे पास विद्या नहीं है ना। कौन सी विद्या नहीं है? खुद की पहचान की हमारे पास विद्या नहीं है ना। खुद की पहचान हम जानते नहीं, है ना, कि हमारी पहचान क्या है। तब तक क्या होगा? हम उसके लिए तरह से हम कार्य ही नहीं करेंगे। अगर हमको पता नहीं कि हम भारतीय है, ये जब तक हमको पता नहीं हमको, तब तक हम भारत के लिए कार्य करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वही बात बता रहे कि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे अहंकार, है ना, सत्य अहंकार मतलब हम किससे पहचान करते हैं, वही हमको नहीं पता चलेगा, तो उस तरह से हम कार्य नहीं करेंगे। तब क्या होगा? हम मिथ्या अहंकार से पहचान करेंगे। और कब ये मिथ्या अहंकार की पहचान हम छोड़ेंगे? वो छोड़ेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? बोल रहे कि ये मिथ्या अहंकार की जो पहचान है हम किसके कारण करते हैं? अविद्या के कारण। हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसके कारण हम इस तरह की पहचान करते हैं। और ये जो अविद्या है ये कैसे जाएगी? शुद्ध भक्ति करने से चली जाएगी। इतना ही यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद। ठीक है। यहाँ पे कुछ विशेष चीजें आचार्यगण लिखते हैं, तो वो बोलते हैं कि तो यहाँ पे जो भक्ति इन्होंने बोली है श्लोक में, है ना, तो वो कैसी प्रकार की भक्ति है? जब ये श्लोक देखेंगे तो वहां पे एक संस्कृत शब्द आता है इस श्लोक में, नैष्ठिकी भक्ति। तो नैष्ठिकी भक्ति मतलब क्या है? कि इस तरह की भक्ति अपने आचार्यगण बता रहे हैं कि
वो स्थित है एकदम, वो हिलती नहीं, है ना। हिलती नहीं मतलब क्या, वो केवल कृष्ण पे ही केंद्रित रहती है, वो इधर उधर जाती नहीं, इस तरह से वो बोल रहे हैं। और इस तरह से अगर वो भक्ति करेंगे, मतलब क्या है, ये नैष्ठिकी भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। इस तरह की भक्ति करेंगे तो वो अविद्या चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने वो भक्ति के बारे में एक बताया कि वो भगवान पे स्थित है, अन्य कहीं नहीं जाती। ठीक है। तो अगला कौन बचा है पढ़ने के लिए? हैंड रेज कीजिए, 1 से 70 तक कोई बचा है तो। हम्म। हाँ, ठीक है, ऐसे ही रखिए हैंड रेज, है ना, तो मतलब बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। एक एक राग मंजरी माता जी आप पढ़िए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना है? वास्तविक ज्ञान। हाँ जी। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जी, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो श्लोक है आगे बताया गया है वो कहाँ से लिया है? पद्म पुराण से। तो ये श्लोक किसके लिए दिया गया है? ये श्लोक का भी विषय वही है ना? क्या विषय है कि अम, जो अविद्या को नष्ट करता है, शुद्ध भक्ति जो है वो अविद्या को नष्ट करता है ना, जो इसके लिए पहले चौथे स्कंद से श्लोक बताया, तो उसी के लिए ये श्लोक भी बता रहे हैं, पद्म पुराण का। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है कि तो ये कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है। तो ये जो शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है। तो दावाग्नि मतलब क्या है? जो जंगल में लगे हुई आग, है ना। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है कि ये भक्ति उस जंगल में लगी हुई आग की तरह है। तो ये जंगल में लगी हुई जो आग रहती है दावाग्नि, ये सब कुछ क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। वो देखती नहीं कि उसमें कोई वृक्ष है क्या, कोई प्राणी आ रहा है क्या उसमें, ऐसे वो देखती नहीं है ये दावाग्नि, है ना, सभी को नष्ट कर देती है। तो उसी प्रकार क्या हो जाता है, जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। तो ये जो कामना अविद्या, है ना, ये सब जो रहता है अज्ञान की वजह से, तो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? जैसे जंगल में जो सर्प रहते हैं, तो जो अन्य प्राणी पक्षी ये तो आग को देख के भाग जाएं, लेकिन जो सर्प है वो क्या है कि जमीन से चलते हैं ना, तो इतना वो भाग नहीं पाते, है ना। और ये आग की लपेट में आ जाते हैं सर्पों में, और वृक्ष और खास करके प्राणियों में सर्प इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर दे। तो अन्य प्राणी जो कुछ कुछ भाग पाएंगे वो नहीं आएंगे, है ना, लेकिन जो भाग नहीं पा रहे,
लेकिन प्राय सामान्य तौर पे कुछ सर्प बच भी जाएंगे, लेकिन अधिकतर सर्प क्या है कि इसमें नष्ट हो ही जाएंगे। ये जंगल में जो दावाग्नि है, तो उसी प्रकार पे तो क्या होता है कि सूखी पत्तियां जलती है, सर्प ये सब जलते हैं। फिर चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं, भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, है ना, वो कभी यशस्वी होंगे या नहीं होंगे, है ना? लेकिन सर्प भाग नहीं सकते। उसी तरह से क्या होता है, ये कृष्ण भावनामृत जो है, भक्ति है, वो क्या करती है, इस अज्ञान रूपी सर्प को तुरंत नष्ट कर देती है। तो वो इस प्रकार से, तो अज्ञान मतलब क्या है, अविद्या। तो इसको, अविद्या को ये शुद्ध भक्ति नष्ट कर देती है। इस तरह से अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बताया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे अभी एक लक्षण पूरा हो रहा है। कौन सा था वो लक्षण, कि शुद्ध भक्ति जो है वो क्या करती है, क्लेशाग्नि, वो दुखों को दूर करती है। तो उसमें हमने देखा मोटा मोटी कि दुख मतलब हमको दुख क्यों होता है। तो वहां पे हमको रूप गोस्वामी ने समझाया कि दुख जो होता है वो तीन वजहों से होता है। एक तो पाप की वजह से होता है, दूसरा ये पाप का जो बीज है उसकी वजह से हमको दुख होता है, और तीसरा वो क्या है कि ये अविद्या। फिर उन्होंने बताया कि ये जो पाप है, ये दो प्रकार का उसका फल होता है, एक प्रारब्ध और अप्रारब्ध। फिर उन्होंने हर एक चीज के लिए श्लोक बताए कि कैसे प्रारब्ध नष्ट होता है, फिर अप्रारब्ध कैसे नष्ट होता है, फिर ये पाप का बीज कैसे नष्ट होता है। ये उन्होंने शास्त्रों से श्लोक वैसे के वैसे लेके उन्होंने बताया यथारूप। फिर ये अविद्या के लिए भी उन्होंने अभी दो श्लोक यहाँ पे बताए, किसके लिए एक बताए, किसके लिए दो श्लोक उनको बोला। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे शुद्ध भक्ति करने से अपने सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी, फिर अभी अगला दूसरा लक्षण भक्ति का है, वो क्या है कि शुभता। हमको पता है कि शुभ कार्य मतलब क्या होता है, मंगलमय कार्य। शुभ मतलब मंगल होता है। तो ये जो भक्ति है ये शुभ है, मंगल प्रदान करने, सर्व मंगलकारी, सभी प्रकार की वो मंगलमय है ना? ये उसका लक्षण है। तो ये अभी उसका लक्षण है। तो जैसे दुख में उन्होंने बताया कि दुख होता क्या है वास्तव में, कि तीन चीजों की वजह से दुख आता है, उन्होंने बताया। तो तीन चीजों की वजह से, तो उन्होंने पहले दुख की व्याख्या की। जब अ, ये भक्ति को बताना है कि भक्ति दुख को दूर कर देती है, इस प्रकार से अगर बताना है तो पहले दुख की व्याख्या की। तो अभी उसी तरह से यहाँ पे अभी रूप गोस्वामी क्या करते हैं, शुभद, मतलब ये शुभदा है क्या, ये मंगलकारी चीज है क्या, ये पहले हमको समझाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। ये शुभदत्वम है क्या, तो इसकी व्याख्या वो 27वें श्लोक में, अगले श्लोक में वो करते हैं। ठीक है, तो अगला जो है, शुद्ध प्रेम प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ। शील रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इसी समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्रों द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि ये संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इसी आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। आगे पढ़ो। और नहीं, पर्याप्त, इतना ही उन्होंने ये जो शुभदा है
उसकी व्याख्या में लिखा है। तो क्या लिखा है उसकी व्याख्या करते समय, हम देखेंगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं हमको। तो बोल रहे कि श्रील रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है ना। तो परिभाषा मतलब क्या होता है, व्याख्या। व्याख्या और परिभाषा क्या है, समानार्थी है। तो तो परिभाषा दी है, तो क्या दी है, उनका कहना है, वो क्या बोल रहे परिभाषा में कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी। तो शुभ मतलब क्या है कि दूसरे लोगों के लिए क्या करना, पहली चीज बोल रहे प्रभुपाद, दूसरों लोगों का कल्याण करना। तो मतलब ये जो शुद्ध भक्त है ना, जो शुद्ध भक्ति करता है व्यक्ति, वो क्या करता है, दूसरे लोगों का कल्याण करते रहता है। भक्ति करके तो खुद का ही कल्याण तो वो करता ही है, लेकिन क्या करता है उसके साथ दूसरे लोगों का कल्याण करता है। ये पहला उन्होंने बताया। हाँ, समस्त पूरे विश्व भर के, है ना, नहीं ऐसे नहीं कि अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बहनों का, या अपने समाज का, अपने देश का करता है, तो किसका करता है, विश्व भर के, है ना, ये दुनिया में सभी, है ना। ऐसे नहीं देखता ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसे नहीं देखता ये, है ना, किसका भी, है ना, सभी, किसी को छोड़ता नहीं, है ना, जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है ना, तो सबका वो कल्याण करता है। फिर आगे बोल रहे हैं, ठीक, अटक गए हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं, है ना। तो लोग तो कल्याण कर रहे हैं अभी, है ना, लेकिन हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपना पहले खुद का कल्याण देखता है, फिर बाद में क्या करता है, समाज का, है ना, अपने परिवार का, फिर जाति का, उससे आगे जाके कहाँ जाता है, राष्ट्र तक जाता है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति का जो अभ्यास करता है, वो क्या करता है, विश्व का कल्याण करता है, यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य। तो ऐसे एक विश्व का कार्य करने के लिए बाहर से जो लोग भक्त नहीं है, ऐसे लोगों ने एक संस्था भी निकाली है। तो संस्था का नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र करके एक संस्था है। तो वो भी प्रयास करती है ऐसे विश्व का कार्य करने की। तो अभी आगे बता रहा, लेकिन उसमें एक समस्या है, क्या समस्या है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कार्य क्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। वो ये उद्देश्य तो है उस संस्था का, संयुक्त राष्ट्र इस संस्था का, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि उनका उद्देश्य तो है पूरे विश्व का कल्याण करने का, लेकिन वहां पे समस्या क्या रही है कि सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण। तो दोष क्या यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय कार्यों के दोष, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र में जो लोग हैं, वो तो अलग अलग विविध राष्ट्रों के हैं, इस दुनिया के, इस विश्व के, लेकिन फिर इन लोगों में जो दोष है, वो क्या है, ये अपने अपने जो देश का झंडा लगा के इस संस्था में है। मतलब क्या है कि ये अपने देश की चेतना अभी भी उनमें है, उसके प्रति उनकी भावना अभी भी बनी रही है, फिर भी वो क्या करते हैं, विश्व का कल्याण करना सोचते हैं। तो अगर ये सच में विश्व का कल्याण करना चाहते थे, तो अपने देश को भूल जाएंगे ना ये लोग। तो प्रभुपाद बोल रहे कि ये दिखाता है कि ये संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है, इसमें लोग एकत्रित हुए हैं, किस उद्देश्य से हुए हैं, पूरे देश का कल्याण करने के उद्देश्य से हुए हैं। लेकिन ये उद्देश्य तो है, लेकिन व्यावहारिक रूप में मतलब क्या, प्रैक्टिकली वहां पे लोग ऐसे कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये हमको कैसे समझ पाता है ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इनके पास दूसरी जगह पे बताते हैं, अभी यहाँ पे झंडे का नहीं बताया। इन बहुत बार प्रभुपाद अपनी किताबों में ये उदाहरण लेते हैं, है ना, तो वहां से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद ने संक्षिप्त में बताया कि सीमित राष्ट्रीय कार्यों का दोष है यहाँ पे, है ना। वो दोष क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, वहां पे वो संस्था में तो आते हैं जो उन्होंने बनाई है विश्व का कल्याण के लिए, लेकिन क्या करते हैं, अपने देश के झंडे के साथ आते हैं। तो ये इससे हमको पता चलता है कि ये लोग क्या है, ये अपने देश के ही बचाने के चक्कर में है। अभी तक वो विश्व के कल्याण में उन्होंने उतना सहयोग नहीं दिया है।
तो आगे बता रहे, लेकिन किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। अभी उसी तरह पे ये संस्था संयुक्त राष्ट्र उन्होंने बताया। लेकिन अभी देखिए हमारा इस्कॉन है ना, ये इस्कॉन भी एक संस्था है ना, वो लेकिन वो क्या है, शुद्ध भक्ति की संस्था है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी संस्था भी अनेक देशों में है ना, लेकिन अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे ऐसे उस देश का झंडा लगाते हैं क्या, उधर नहीं। तो हम केवल उनका कल्याण करने के लिए, भक्ति के लिए ही कार्य करते हैं। तो अन्य कोई भाव यहाँ पे नहीं होता। तो वही बात बता रहे प्रभुपाद, ये जो, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, इतना अच्छा है कि संपूर्ण मनुष्य जाति का सर्वोच्च लाभ है, सबका जो कल्याण करने वाला है, वो क्या है कि ये शुद्ध भक्ति ही सबका कल्याण कर सकती है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, और इस आंदोलन में हर एक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है ना, इसका आस्वादन वो कर सकता है शुद्ध भक्ति का। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण है। तो इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है कि सबका कल्याण कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद ने हमको शुभ कार्य क्या है ना, तो शुभ कार्य क्या है, जो शुद्ध भक्त करता है कि पूरे विश्व का वो कल्याण कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया शुभ भक्त का कार्य क्या है। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं, लेकिन आचार्यों ने यहाँ पे ही बता दिया है। क्या बता दिया है आचार्यों ने, जैसे अभी एक जो यहाँ पे लक्षण बताया कि शुभ कार्यों में जो शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, पूरे विश्व का कल्याण करता है ना, इस प्रकार से वो बताया। फिर अन्य दो चीजें भी उसमें रहती है। दूसरी चीज उसमें क्या रहती है, ये शुभ कार्य में जो आती है, तो वो क्या है कि तो पहला तो प्रभुपाद ने बताया कि वो दूसरों का सबका कल्याण करता है। तो दूसरा आचार्य बताते हैं कि जो दूसरे सभी लोग जो है ना, ये शुद्ध भक्त जो है ना, वो सबका कल्याण करता है, ये प्रभुपाद ने बताया। अभी आचार्य बता रहे कि ये जो शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, उसके प्रति भी इस दुनिया के सभी लोग है ना प्रेम करते हैं। ये शुद्ध भक्त जो रहता है वो उसके ऊपर ऐसे उसका कोई दुश्मन नहीं रखता। सभी लोग जो है, सॉरी, प्रेम करने से इससे क्या है कि यहाँ पे जो मूल शब्द है जो श्लोक में उन्होंने बताया है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है कि प्रीणनम जगताम प्रीणनम अनुरक्तता। तो बोल सकते हैं प्रेम करेगा ऐसे। तो सभी लोगों का उनके ऊपर प्रेम रहता है, उनसे कोई द्वेष नहीं करता। इस प्रकार से ये दूसरा भी बोल रहे हैं। तीसरा हमारे आचार्य क्या बताते हैं इसमें कि यहाँ पे ये दूसरा तो बताया, तीसरा वो बताते हैं कि यहाँ पे बताया है कि इसमें क्या हो जाता है कि अच्छे गुणों का विकास होता है। शुद्ध भक्ति करने से व्यक्ति में सब अच्छे गुण है। तो अच्छे गुण मतलब क्या, अच्छे गुण आते हैं, तो अच्छे गुण आते हैं मतलब क्या आते हैं कि
ठीक। तो अच्छे गुण मतलब क्या, कि उसका में वो क्या हो जाता है, हम्म, उस सुंदर हो जाता है ना? तो ये सुंदरता को आचार्यों ने अच्छा गुण बताया है। ये सुंदरता है, फिर उसका जो तेज है ना, वो ज्यादा रहता है। और हम्म, वो क्या रहता है, वो प्रसिद्ध हो जाता है ना? और दूसरा क्या है कि वो सहनशील होगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। सहनशील होगा, वो नम्र रहेगा, है ना। और ऐसे ये सब जो गुण है ना, तो आपको समझ में आने के लिए थोड़े बताए, चार पांच। तो ये इत्यादि, ये सब अच्छे गुण उसमें आ जाएंगे। शुभ मतलब उस व्यक्ति, शुद्ध भक्त में। ये चौथा क्या होगा, शुभ मतलब ये भक्त को क्या करेगा, कि बता रहे कि इसमें ये सुख इसको प्राप्त होगा, है ना। तो पहले लक्षण में बताया कि दुख उसका दूर होगा, और यहाँ पे बता रहे शुभ मतलब क्या है, कि इस व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा, है। तो सुख, तो आपको पता है कि सुख मतलब क्या है, खुशी। ये सुख प्राप्त होगा शुद्ध भक्ति को। तो ये चार कार्य क्या है, अगर होते हैं तो ये शुभ कार्य है, ऐसे रूप गोस्वामी ने बताया है। वो पूरे दुनिया के लोगों के ऊपर प्रेम करता है, और वो लोग भी उसके ऊपर प्रेम करते हैं, ऐसे दो हो गए। तीसरा क्या है, कि उसमें अच्छे गुण रहेंगे, जैसे वो प्रसिद्ध रहेगा, सहनशील रहेगा, नम्र रहेगा, है। और वो सुंदर रहेगा, तेजवान रहेगा। और जो चौथा है वो क्या है, कि उसको सुख भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये चार जो है, मतलब अगर वहां पे चीजें हो रही है तो वहां पे शुभ कार्य हो रहा है, इस तरह से बताते हैं। ठीक है। तो ये हो गई शुभ कार्य की व्याख्या। तो यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी पहला क्या है? हम्म। पहला जो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि वो समस्त जगत का कल्याण करता है, मतलब वो सभी जो विश्व के सभी जो लोग हैं उनके ऊपर वो प्रेम करता है, तभी तो वो उनका कल्याण करना चाहे, है। जो प्रभुपाद ने इस परिच्छेद में बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपके कृष्णा प्रश्न प्रभु का जी। हो गया। हाँ, नहीं, वो पहले वाली माता जी का हो गया। जी प्रभु जी पहला ही पूछना था, दूसरा तीसरा और हाँ, चौथा तो बता दिया था अभी। अभी अगला पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चौथे में हम्म। आपने बताया आपको सुख मिलेगा, तो कौन से सुख की बात कर रहे हैं प्रभु जी, कौन सा सुख मिलेगा भक्त को? हाँ, सभी प्रकार के सुख मिल जाएंगे, आगे वे विस्तार से आएगा। ये सुख प्रदत्व एक अलग से एक छह क्वालिटी है ना। उसमें इस सुख के विषय में और आएगा विस्तार से। सभी प्रकार का सुख अभी यहाँ पे समझ लीजिए, भौतिक आध्यात्मिक सभी प्रकार का सुख। अभी सुख की भी व्याख्या करेंगे आगे जाके, ये विषय आएगा कि ये सुख की भी व्याख्या वहां पे होगी। ये सांद्रानंद, इसके बाद वाला ये जो लक्षण है ना, अभी शुभदा हमारा दूसरा चल रहा है। जो तीसरा लक्षण है ना, सांद्रानंद विशेषात्मा, तो वहां पे वो ये आएगी चर्चा। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है, यहाँ तक सबको समझ में आ गए? ठीक। एक क्षण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। तो चौथा पॉइंट क्या बताया था आपने? शुभ कार्यों में, हाँ जी। हाँ हाँ, वो सुख मिलेगा। सारे शुभ कार्य, हाँ, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। ओके, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। और किसी का कुछ है प्रश्न? ठीक, आगे चलते हैं फिर। तो आगे का पढ़ेंगे। हाँ, विजित सिंह प्रभु, आप पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है।
जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे। तब बाघ, हाथी, हिरन तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। आगे भी बढ़ना प्रभु जी। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो प्रभुपाद अभी बता रहे इस परिच्छेद में, है ना, तो जो पद्म पुराण से है, उसका अर्थ क्या है? वो श्लोक, जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और यह व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो देखिए, तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों कार्य हो रहा है। तो वो जो शुद्ध भक्त है वो क्या करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर है वो, है ना, मतलब उसमें वो शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है। तो क्या करता है, पूरे विश्व की वो सेवा करता है, भगवान के बारे में याद दिला के, शुद्ध भक्ति का के बारे में कार्य करके, शुद्ध भक्ति का कार्य करके पूरी दुनिया की वो सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए, है ना? तो हर व्यक्ति को वो तृप्त करता है, मतलब तृप्त मतलब प्रसन्न करता है, वो पूरा प्रयास करता है उस व्यक्ति को तृप्त करने का, है ना? लेकिन अभक्त तो नहीं हो पाएंगे, फिर भी कुछ लोग तो उसके विरुद्ध रहेंगे, लेकिन ये व्यक्ति प्रयास करता है उसको, अभी ये व्यक्ति प्रयास करता है ना, लेकिन कुछ व्यक्ति उनके विरुद्ध रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद को, कि प्रभुपाद के भी बहुत सारे उनके विरोधी थे। हमने देखा है कि एक उसके ऊपर किताब ही लिखी है। जब प्रभुपाद यहाँ पे मुंबई में जब वो मंदिर स्थापन कर रहे थे, तो कैसे एक व्यक्ति ने उनको फंसाया पैसे लेके, है ना, फिर वो जमीन तो उन्होंने दी, लेकिन फिर बाद में कैसे जमीन के ऊपर जो कब्जा था दिया था प्रभुपाद को, है ना, वो मंदिर जो अपना राधा रास बिहारी मंदिर जो है जुहू का, है ना, मुंबई का, तो वहां पे कितना संघर्ष करना पड़ा, है ना। तो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज ने एक किताब ही लिखी है उसके ऊपर, जो प्रभुपाद ने संघर्ष किया वहां पे, है ना। और प्रभुपाद ने वहां पे क्या किया, वचन दिया राधा रास बिहारी जी को कि मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, है ना। इस तरह से उन्होंने किताब को भी वही नाम दिया है कि मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, इस तरह से। और उसमें वो पूरा संघर्ष लिखा है। तो फिर भी प्रभुपाद पूरे विश्व का कल्याण कर रहे, शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहे, यानी फिर भी क्या है कि कुछ लोग जो भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे वो तो उनके विरुद्ध ही रहेंगे, है ना। लेकिन वो शुद्ध भक्त प्रयास करता है उनको प्रसन्न करने का। तो ये बात है, शुद्ध भक्त उनको जानबूझ के परेशान नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति इतना परेशान किया, लेकिन प्रभुपाद ने कभी उसको परेशान नहीं किया, है ना। प्रभुपाद हमेशा उसका कल्याण ही करना चाहते हैं, ये बात है यहाँ पे, है ना? ये थोड़ा सूक्ष्म चीज हमको समझना पड़ेगा। ये जो पहला गुण है शुभदा का, है ना, ये हमको यहाँ पे ये श्लोक में पद्म पुराण के बताए। फिर जो दूसरा गुण है वो भी इस श्लोक में बताया गया, है ना, जो चार गुण बताए शुभदा के रूप गोस्वामी ने। तो दो गुणों के लिए ये श्लोक है ना। जो दूसरा गुण क्या बताया था कि इस दुनिया के सभी लोग भी उसके ऊपर प्रेम करते हैं, है ना। तो जो बताया कि अ, सभी जो जीवात्मा है ये भी उसके ऊपर प्रेम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु ये जब जंगल से जा रहे थे, तो ये जो जंगली प्राणी है, तो इनको पता है कि ये शुद्ध भक्ति कर रहा है व्यक्ति, है ना। कौन है वो व्यक्ति? चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो ये प्राणियों को भी समझ में आता है।
तो वो क्या कर रहे थे कि वो प्राणी भी उनके ऊपर क्या कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, है ना। जब वाघ सिंह इस तरह के प्राणी अगर आदमी को देखते हैं तो क्या थोड़ी ही उसको जिंदा छोड़ेंगे। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के एकदम पास में घूम रहे थे, और जब हिरन भी आया, है ना, तो वो भी उसको नहीं खा रहे थे, है ना। तो ऐसे ही सब ये जो विरोधी एक दूसरे से प्राणी है, वो भी वहां पे झगड़ा नहीं कर रहे थे। ये हम देख सकते हैं, वास्तव में ऐसे बोल रहे कि सभी जीवात्मा भी उसके ऊपर प्रेम करते हैं, है ना। वाघ सिंह भी उसको खाएंगे नहीं अगर कोई शुद्ध भक्ति करेगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर, ये सब लोग जो है कहाँ पे रहते थे, एक सर्प की गुहा में वो रहते थे। तो इस तरह से एक शुद्ध भक्त का आचरण रहता है। तो ये जो शुभदा प्राप्त होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए कल्याण का कार्य करता है, पूरी दुनिया के ऊपर उसका प्रेम रहता है, और बदले में पूरी दुनिया उसके ऊपर प्रेम करती है ना। तो ये श्लोक में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए ये श्लोक समझ में आ गया। तो अगला अभी पढ़िए कोई, जो मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, गणेश प्रभु आप पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। धन्यवाद, प्रणाम। हम्म, तक मैं रोटेट कर रहा हूँ जस्ट। कहाँ जी से जी, प्रभु जी? यहाँ पे यही यही नहीं, नहीं से, जी यही हाँ। नहीं, कृष्ण भावनामृत में हम्म, रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी सभी उत्तम उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतया देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत 5.18.12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि हे राजन, जिनकी जिनकी कृष्ण में अविरल अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के लिए उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उनके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित नहीं होता कृष्ण भावना नहीं होता उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निष्कृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र में से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्धि बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वह कृष्ण भावना मृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते। उसमें जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषय जीवन द्रुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान मद्यपान का तुरंत प्रत्याग कर सकता है। परंतु जो भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यावहारिक प्रमाण है कि तो जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना भावित से विहीन व्यक्ति
व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। उसका हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरालय और मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है और वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं कर देता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए शांति नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि वह शांत रहे तो वह आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावाद पुरुषों के तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, किंतु योग्याभास के पश्चात वे पुनः अवैध विषय, जीवन ध्रुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा कथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है। चूंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावना मृत का अभाव है, तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ना प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। नहीं, ये इतना पर्याप्त है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। नहीं, पर्याप्त है प्रभु जी, इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि 4 प्रकार के कार्य शुभ कार्य होते हैं, है ना? तो पहले 2 कार्यों के लिए तो उन्होंने श्लोक बताया पहले। तो अभी जो तीसरा प्रकार का जो कार्य है, शुभ कार्य, वो क्या है? अच्छे गुणों का विकास। अच्छा मतलब क्या होता है कि उत्तम गुणों का विकास। तो ये उत्तम गुणों का विकास कैसे होता है? शुद्ध भक्ति से ही होता है। तो बहुत ही उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है। वो कौन सा है? 5वें स्कंद का, है ना? तो ये श्लोक क्या है कि बहुत बार भक्त लोग इसको अपने व्याख्यान में बताते हैं। वो क्या है? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो वही। है। तो ये 5वें स्कंद में ये आता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित है। तो 2 प्रकार की चीजें हैं उस भक्त की। भगवान के ऊपर श्रद्धा है, मतलब वो शुद्ध भक्त रहेगा तभी रहेगी, है ना? और वो द्वैत मतलब ये जो मोह है, द्वंद्व है ना? जो वो शुद्ध भक्ति में थोड़ा प्रगति किया है ना? कि वो द्वैत, जो ठंडी गर्मी है ना, सुख दुख है, इससे ऊपर उठा है। ये द्वैत रहता है जो इस दुनिया में रहते हैं। तो उसमें क्या होता है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं, है ना? समा सते सुरा, है ना? समा, सभी जो गुण है देवताओं के, वो किस में होते हैं? भक्त में। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण। उत्तम कोटि मतलब क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति। तो उत्तम कोटि मतलब प्रकार। जो उत्तम प्रकार की भक्ति है कृष्ण, वही शुद्ध भक्ति। कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त है, वो जो देवता है वो भी ऐसे भक्तों का संग चाहते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति करने से अच्छे गुणों का विकास हमको इस श्लोक से पता चलता है कि उसमें ये देवताओं के भी सभी गुण उसमें विकसित हो गए हैं।
इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, तो आगे और दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। अभी दूसरा पक्ष बता रहे। तो एक पक्ष तो हो गया कि शुद्ध भक्त में सभी अच्छे उच्च कोटि के गुण उसमें है। अभी दूसरा पक्ष क्या है कि अभक्त का, है ना, जो शुद्ध भक्त नहीं है, उसमें क्या है कि उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं होता। भले ही, है ना, वो बहुत बड़ा शैक्षिक दृष्टि से, मतलब क्या कि उसने बहुत बड़ी पदवियां प्राप्त की, है ना, उसने पदवी प्राप्त की, है ना, उच्चतर पदवी प्राप्त की, या पीएचडी किया, कितना भी उसने पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई से उसमें अच्छे गुण नहीं आते। किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझा है कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है। तो हम देखते हैं कि क्यों ऐसे लोगों में अच्छे गुण नहीं होते। अभक्त जो लोग हैं, इनमें अच्छे गुण क्यों नहीं होते, उसका उत्तर दे रहे प्रभुपाद यहाँ। क्या होता है कि उच्च शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त की, है ना, उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे किया उन्होंने, है ना, क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने मन से ही कार्य करता है, इसके जीवन में कुछ सिद्धांत नहीं रहे, कुछ नियमों का वो पालन नहीं करता, अपने मन से ही कार्य कर पाता है, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है। तो इसीलिए अपने मन से ही, इसमें एक कोई शास्त्रों का आधार नहीं इसके जीवन में, है ना, कुछ भक्तों के आधार नहीं, है ना, तो वो क्या करता है, अपने भौतिक जीवन से, अपने मन से ही वो कार्य करता है, और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। तो इस तरह से उसका अशुद्धि उसमें रहती है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त, अभी हम देखते हैं प्रभुपाद बोल रहे, है ना, ये बस एक संकल्पना नहीं है, तो हम ऐसे लोग ऐसे देखते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, कि बहुत उन्होंने पीएचडी वगैरह किया है, लेकिन एक क्या है कि जो अच्छे गुण, है ना, मतलब जो एक सिगरेट फूकने की या तंबाकू खाने की, है ना, ये जो गंदी आदतें हैं, ये लोग छोड़ नहीं पाए, है ना, ये ऐसी बुरी आदतें, है ना, तो ये तो अच्छा गुण नहीं है कि सिगरेट पीना या तंबाकू खाना, तो ये लोग नहीं छोड़ पाते ऐसे लोग, हैं। किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं करते, तो ऐसे लोग भक्ति का स्वीकार नहीं करते, तो इसीलिए उनमें क्या होता है, देवताओं के गुण उनमें नहीं आते अभक्तों के बीच में। अगले, अभी प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, तो क्या बोल रहे, कोई कृष्ण भावना भावित बालक है ना, एक बच्चा है, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न की हो, है ना, लेकिन एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, इन क्या है वो, अवैध विषय जीवन, द्यूत क्रीड़ा, मांसाहार, मतलब जो 4 नियम है वो बता रहे हैं यहाँ पे। वो क्या है 4 नियम, जो अवैध संग नहीं कर रहा, है ना, द्यूत क्रीड़ा मतलब क्या, ये अपना जुआ इत्यादि जो है उसको द्यूत बोलते हैं, द्यूत क्रीड़ा, है ना, मांसाहार नहीं करना, और मद्यपान, हमको पता है नशापान को यहाँ पे मद्यपान बोला है, तो ये तुरंत कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी जो भक्ति कर रहा है, वो तुरंत 4 नियमों को स्वीकार करेगा। परंतु जो भक्ति में नहीं है, वो उम्र में बड़ा भी हो, लेकिन वो पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन वो क्या करेगा, शराबी रहेगा, मांसाहार करेगा, कामुक मतलब अवैध संग करेगा, वो जुआ खेलेगा। ये कतिपय व्यावहारिक प्रमाणों में यह बातें बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तो क्या पहचान है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो 4 नियमों का पालन करते हैं, है ना? और अभक्त लोग नहीं करते। ये 4 नियमों का पालन अच्छे गुणों वाला ही व्यक्ति कर सकता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक, प्रभुपाद बोल रहे कि देखिए, ये जो मेरे साथ जो नए नवयुवक है, युवा लड़के हैं, वो क्या करते हैं, सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, है ना, रेस्टोरेंट मतलब भोजनालय बाहर के, मदिरालय, से अनासक्त रहते हैं। तो ये भक्त लोग जो है
बाहर के भोजनालय, मदिरालय, है, और ऐसे गलत सिनेमा वगैरह वो नहीं देखते। इनसे वो क्या हो जाता है, पूर्णतया ये गंदी आदतों से क्या हो जाता है, वो पूर्णतया छूट जाते हैं। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो ये अन्य चीजों में वो नहीं समय देगा। ठीक है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता, है ना। जो भक्ति में नहीं है, वो बहुत विचलित रहेगा, आधे घंटे के लिए भी शांति से बैठ नहीं पाए। योग पद्धति में ऐसे लोग शांत बैठते हैं, है ना, कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकवादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएगा। तो ये योग पद्धति से कुछ समय के लिए, पहले भी ये बात बताई कि ये जो योग पद्धति किस में आती है, तप में आती है। तप, दान, है ना, ये जो आदि कार्य है, इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए राहत मिलेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। जब वो छोड़ देंगे तो करेंगे योगाभ्यास के पश्चात, है ना, जब योगाभ्यास करना छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो अपने विषयी जीवन में द्यूत, क्रीड़ा, मांसाहार, अन्य कार्य की बातें में लग जाएंगे। तो फिर से इस प्रकार के कार्य वो करेंगे, चार नियम तोड़ेंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। इसलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। तो प्रभुपाद बोल रहे, लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, ऐसे चार नियमों का पालन करता है, और वो क्या करता है कि व्यर्थ की बातों का, है ना, फालतू में बातें नहीं करता, है ना, बिना मतलब के बातें नहीं करता। जो भक्ति के बारे में ही हो, है ना, या अपनी सेवा के बारे में हो, वही वो बातें करता है, इधर उधर की बातें वो नहीं करता। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। तो अगर किसी को चरित्र का विकास करना है तो उसको भक्त बनना पड़ेगा, बिना भक्त बने उसके चरित्र का विकास नहीं होगा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते। तो अगर कोई भक्त नहीं है तो सही रूप में उत्तम गुण उसमें नहीं है। हमको ऐसे लगेगा, बाहर से देखेंगे कभी कभी हमको लगेगा कि भक्त में जो हम देखते हैं अपने मंदिर में, तो उनमें गलतियां दिखेंगी, लेकिन बाहर के लोग हमको अच्छे लगने लगेंगे, है ना, कभी कभी ऐसे लगेगा। लेकिन क्या है कि वास्तव में वैसा नहीं है ना, हमको ऐसे ऊपर से लगेगा, है ना, लेकिन वैसे नहीं। भक्ति से ही और भक्तों के बीच में ही ऐसे उत्तम गुण रहते हैं। तो ये अभी एक लक्षण हो गया। जो चार थे उसमें से अभी कितने हो गए, अपने तीन हो गए। तो पहले इसमें दो हो गए, है ना, और यहाँ पे तीसरा जो अच्छे गुणों का विकास है वो हो गया। तो यहाँ पे आचार्य विशेष चीज बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, अगर कोई भक्त है तो उसमें किसके गुण आते हैं, देवताओं के गुण आते हैं। तो इस प्रकार से बताया। इन आचार्यगण क्या बोल रहे हैं कि जो अगर भक्त है तो उसमें तो देवताओं के तो गुण आते ही है, लेकिन ये उसमें और भी होता है कि उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। जो भक्त रहता है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है, तो क्या होता है, उसमें भगवान के गुण आते हैं, देवताओं के भी ऊपर। जो देवताओं को नियंत्रित करते हैं, ऐसे व्यक्ति के भी गुण उसमें आते हैं। तो सद्गुण उसमें आते हैं, है ना, सद्गुणाति प्रदत्वम, है ना। तो ये सद्गुण जो है, ये शुद्ध भक्ति हमको सद्गुण देती है। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, है। तो अभी चौथा जो हमने शुभ कार्य बताया था, वो क्या था कि उसमें हमको सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उसमें विस्तार से बताया, देखिए, है ना। जो मैंने बताया था कि आगे आएगा वो, है ना, मैंने गलती से बताया कि वो अगले लक्षण में आएगा, लेकिन इसी लक्षण में आगे यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं। तो अभी किसी का प्रश्न था कि सुख के बारे में, कि किस प्रकार का सुख, तो इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं।
तो ये पहला परिच्छेद में जो चौथा यहाँ पे गुण है, इस श्लोक संख्या 30 के ऊपर। सुबोध रंजन प्रभु, आप अनम्यूट करके पढ़िए अपने आप को। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। कृष्ण भावनामृत में सुख सुख प्रदत्त। श्री रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई है। पहला, भौतिक भोग से प्राप्त होने वाले सुख, वैश्विक सुख। दूसरा, परम ब्रह्म से तदाकार होने का सुख, ब्रह्म। तीसरा, कृष्ण भावनामृत में से प्राप्त होने वाला सुख, ईश्वर। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से नहीं, बस कहते हैं। बस बस, हरे कृष्णा, बस हरे कृष्ण। इतना ही। हाँ, अभी ये जो श्लोक है 30वें श्लोक में इतना ही बता रहे हैं। तो 30वें श्लोक में क्या बताते हैं कि शुभ कार्य जो है, तो इसमें जो चौथा उन्होंने बताया था कि ये शुभ कार्य में क्या है कि हमको सुख मिलता है। तो ये सुख हमको कैसे मिलता है, तो कितने प्रकार का सुख होता है। श्रेणियां मतलब क्या है कि कितने प्रकार का, इसमें कितनी श्रेणियां हैं, कितने प्रकार है सुख में। तो कितने प्रकार का सुख होता है, तो भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख। ये पता है कि भौतिक सुख है कि किस प्रकार का सुख होता है, कि जैसे समझो मैंने कुछ नई चीज खरीदी है, तो मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे, नई गाड़ी खरीदी, नई बंगला खरीदा मैंने, है ना, नया बंगला खरीदा। तो क्या होता है इसमें, अगर अगर हम कुछ भी खरीदते हैं नई चीज, तो हमको एक आनंद प्राप्त होता है ना, तो ये भौतिक आनंद। तो जैसे अगर हम पेट भर कुछ, हमको जिह्वा को जो अच्छा लगता है, वो हमने खाया, तो लेकिन ये अगर हमने प्रसाद समझ के खाया तो ये आध्यात्मिक सुख हो जाएगा। लेकिन अगर हम वो उसके रुचि के ऊपर जा रहे हैं उस वस्तु के, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक सुख, है ना। तो उदाहरण के लिए आपको बताया 2 प्रकार, तो इस प्रकार का ये भौतिक सुख होता है। फिर दूसरे प्रकार का जो सुख है वो क्या है कि पर ब्रह्म से तदाकार होने का सुख है ना, जो मायावादी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। मायावादी लोग क्या करना चाहते हैं, वो विलीन होना चाहते हैं, है ना। विलीन मतलब क्या है कि उसको सायुज्य मुक्ति, है ना, इस प्रकार से कहा है। तो ये ऐसे वो क्यों होना चाहते हैं, विलीन क्यों होना चाहते हैं, कि उसमें भी एक सुख है ना? आध्यात्मिक कार्य करने में भी एक सुख मिलता है, वो सुख वो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वो वहां पे उस प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी एक सुख है। और जो तीसरा सुख है वो भक्ति का सुख है ना। तो ये श्लोक में इतना ही बताते हैं कि इस प्रकार का सुख है। तो अभी ये सुख के लिए संदर्भ जो है वो अगले श्लोक में देते हैं कि कहाँ पे बताया गया है कि शुद्ध भक्ति करने से हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये तंत्र शास्त्र नाम का एक शास्त्र है, उसमें इस प्रकार से बताया गया है। हाँ, शीला माता जी आप पढ़िए, 2 परिच्छेद पढ़िए, इसमें बहुत बड़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तंत्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। धन्यवाद। हाँ, अगला भी पढ़िए। हाँ, शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। धन्यवाद। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो पहले श्लोक जो है कि कहाँ पे बोला है कि ये शुद्ध भक्ति करने से हमको सुख की प्राप्ति है। तो
रूप गोस्वामी बोल रहे कि वो तंत्र शास्त्र में श्लोक है ना। प्रभु वो जी। कौन बोल रहा है तंत्र शास्त्र में? कौन बोल रहा है वहां पे कि भगवान शिव है ना, वो बोल रहे किसको? अपनी पत्नी को, माता पार्वती को। तो क्या बोल रहे वो? हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली हो, तो वो बोल रहे कि जो गोविंद की, कृष्ण की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध कृष्ण भाव अमृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित। तो मैंने बताया कि ये जो सायुज्य मुक्ति का जो सुख है, ब्रह्मन का जो सुख वहां पे है, जो दूसरे प्रकार का जो सुख है, वो किसको चाहिए रहता है? मायावादी लोगों को। इसकी जिसको इच्छा है, आकांक्षित मतलब जिसको इच्छा है, तो क्या हो जाता है उसको? सभी प्रकार की सिद्धियां तो वो प्राप्त उसमें हो जाती है। मतलब अगर किसी के पास भक्ति का अगर सुख है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो जो उससे नीचे वाले जो सुख है, वो ब्रह्मन का जो सुख है और भौतिक चीजों का जो सुख है, वो उसमें आ जाएंगे। अगर किसी का के पास ये शुद्ध भक्ति का जो सुख है, तो ये दोनों सुख उसमें आ जाएंगे। अगर किसी के पास भौतिक सुख है, तो कैसे समझने का इसको? मतलब क्या हो जाता है, अगर किसी के पास 100 रुपए की नोट है, तो क्या हो जाता है उसमें? 50 रुपए भी नोट उसमें रहती है, और 20 रुपए की भी नोट उसमें रहती है, 10 रुपए की भी नोट उसमें रहती है ना। 5 रुपए का सिक्का भी उसमें रहता है, 2 रुपए का भी रहता है, 1 रुपए का भी रहता है। उसी तरह से जिसके पास भक्ति का सुख है, उसके पास क्या है? सब नीचे वाले सभी प्रकार के सुख उसके पास है। तो जिसके पास भक्ति है, वो उनके पास ब्रह्मन और भौतिक सुख है। तो आगे बोल रहे कि शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है। तो ये जो सुख है, भक्ति का सुख, वो सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। तो उसका कारण क्या है? ये हमेशा टिकने वाला है। और सुख है समझो, वो वो क्या हो रहा है? वो नष्ट हो रहा है। तो वो क्या है कि वो भी सुख है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं। सर्वोच्च सुख कौन सा है? कि जो खत्म नहीं होता, वो शाश्वत है। वो कौन सा सुख है? भक्ति का सुख है। तो भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो ये भौतिक सुख भी नष्ट होता है। और जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ हम नया कुछ खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सुख होता है, लेकिन वो चीज पुरानी हो जाती है, तो वो सुख चला जाता है। तो ये ऐसे भौतिक सुख रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि खाने का, भोजन खाते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब वो खाना खत्म हो गया, तो क्या हो जाता है? वो सुख चला जाता है, भौतिक सुख होने के कारण। फिर बोल रहे कि निराकार ब्रह्म से तादाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी। तो ये जो निराकार ब्रह्म का जो सुख है, उससे भी व्यक्ति नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि वहां पे वो उसमें कुछ संबंध नहीं रहेगा, तो वहां से भी वो नीचे गिर सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। है। इसीलिए मतलब यहाँ पे क्या बताया कि ये शाश्वत है, बाकी के दो सुख जो है वो शाश्वत नहीं है। अभी इसी को आगे तो और कोई बच्चा है पढ़ने का? ठीक है, हो गए सभी? सबने एक बार पढ़ लिया? ठीक है, फिर अगला राउंड में हम। मैंने नहीं पढ़ा ब्रह्मपुत्री ने। जी जी, पढ़िए फिर। अभी दो परिचय ध्यान से पढ़िए। जय देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी निवर्शेषवादी सन्यासी जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनैतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निवर्शेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अंत एवं वह भौतिक मंच पर उत्तर कर ऐसे संसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। विशेषताएं भारत में, जहां जय मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हैं, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा, भले ही वह जय कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षित क्यों
ना हो। उसे जय नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावना अमृत के आध्यात्मिक कार्यों की बराबरी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। प्रभु जी आगे पढ़ना है। हाँ पढ़िए। वास्तविक वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अनिमिका सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतः एवं अनिका सिद्धि जो के पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य बाजू में जहाँ जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वह बाजू में उड़ते हैं, जल की तरह सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर की भी यात्रा करते हैं। आगे पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए पढ़िए। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हैं। अंत एवं योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त जा चुकी हैं। अंत एवं मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यही की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझाने के लिए भारत आया। हाँ। धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। ये 3 परिच्छेद समझ के लेते हैं। अच्छा। इसमें क्या बोल रहे देखिए अभी प्रभुपाद। यह देखा गया कि बड़े बड़े मायावादी लोग हैं। तो कौन रहेंगे मायावादी लोग? निर्विशेषवादी है। तो तो बोल रहे कि ये मायावादी लोग है ना, इनको कौन सा सुख आता होगा? क्या लगता है, कोई बताइए। 3 सुखों में से कौन सा सुख इनके पास है? अनम्यूट कर सकते हैं। ब्राह्मण वाला है ना, जो ब्राह्मण सुख इनके पास है। तो ये ब्राह्मण वाला जो सुख है वो कैसे है? शाश्वत है कि क्षणिक है? क्षणिक। क्षणिक है। हाँ, वो वही बता रहे। क्योंकि ये देखिए, अगर ये बड़े बड़े मायावादी सन्यासी जो अतीव उच्च शिक्षा प्राप्त हो, है ना, तो भौतिक सुख भी उनके पास है। लगभग सिद्ध आत्माएं होती है, लगभग इनको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, वो राजकारण समाज कारण में ये लोग आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। तो अगर आपको एक चीज में सुख मिल रहा है, वो चीज आप छोड़ेंगे क्या? है ना? और दूसरी चीज आप लेंगे क्या? है ना? एक कार्य में अगर आपको सुख प्राप्त हो रहा है, वो कार्य छोड़े के आप दूसरा कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या है कि आपको वो जो कार्य आप कर रहे थे उसमें आपको सुख नहीं आ रहा है। तभी तो आप दूसरे कार्य के पीछे। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं, अगर इनमें सच में ब्राह्मण का सुख होता तो ये लोग क्या करते, ये ब्राह्मण का सुख छोड़ के ये समाज कार्य में नहीं आते। अतएव वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहां ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। उदाहरण दे रहे कि भारत में ऐसे बहुत होता है। ये लोग मायावादी सन्यासी मायावादी का अभ्यास करते हैं और फिर भौतिक मंच पे आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेंगे। तो जो भक्त रहता है ऐसे भौतिक कार्य वो नहीं करेगा, वो केवल भक्ति के ही कार्य करेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न। तो बाहर से दिखने के लिए ये बहुत अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा समाज कार्य है ना, पूरे जगत का तो कल्याण है, लेकिन ये भौतिक स्तर पे है, तो भक्त इसमें भाग नहीं ले। यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो दोनों में भी कल्याण हो रहा है लोगों का,
लेकिन एक में क्या हो रहा है, क्षणिक कल्याण है और एक में शाश्वत कल्याण है। तो भक्त जो रहता है ये शाश्वत कल्याण करने के ही प्रयास में रहता है। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 है। तो अभी ये तो ब्रह्मन के सुख के बारे में बताएं कि ब्रह्मन का सुख कैसे लोग छोड़ जाते हैं। तो अभी ये भौतिक सुख प्राप्त करने वाले एक लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं कि योगी। तो ये योगी लोग भौतिक सुख में भौतिक स्तर पे रहते हैं। भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए अपने योग साधना से ये लोग क्या करते हैं कि अष्ट सिद्धि, जिसको हम बोलते हैं ना 8 सिद्धियां, तो ये लोग प्राप्त करते हैं। कौन लोग? ये योगिक लोग। तो ये अष्ट सिद्धि में अभी कौन सी है, ये 8 सिद्धियों में बताएंगे। तो पहली सिद्धि यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि अनीमा, अनीमा सिद्धि। तो ये अनीमा सिद्धि जो होती है इसका अर्थ क्या है कि ये सिद्धि अगर किसी के पास है तो उसके बल पर तो व्यक्ति इतना छोटा हो जाता है, छोटे से छोटा हो जाता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है ना। इतना छोटा हो जाता है कि पत्थर है ना, एक स्थूल है, तो उसके अंदर ये चला जाता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी, तो बोल रहे कि ये जो सिद्धि है ये किसने प्राप्त की है? हमारे शास्त्रज्ञों ने भी प्राप्त की कि कैसे वो पत्थर के अंदर चले जाते हैं, पत्थर को तोड़ देते हैं। बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, बड़े बड़े पर्वत है, उसको तोड़ के उसके क्या करते हैं, उसको खोद के उसमें रास्ते है ना, या रेलवे के लिए बहुत सारे ऐसे उसके अंदर घुसने के लिए रास्ते वो बनाते हैं। उसके अंदर से रेलवे यहाँ जाती है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत बार रास्ते भी रहते हैं। यहाँ से मुंबई पुणे से जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते भी वैसे है, और रेलवे दोनों भी ऐसे पत्थरों के बीच में जाती है। तो भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इस तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बात हमको क्या बता रहे हैं कि ये जो भौतिक सिद्धियां हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अष्ट सिद्धि बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो अष्ट सिद्धियां हैं ये क्या है, ये भौतिक हमारे शास्त्रज्ञ ये भी इसको प्राप्त कर चुके हैं इस तरह से। तो ये भौतिक सिद्धियां हैं, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अष्ट सिद्धि है ये भौतिक स्तर पे है। उदाहरणार्थ ये एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। तो अभी एक दूसरी योग पद्धति बता रहे हैं। ये तो व्यक्ति क्या हो जाएगा इस योग में, वो छोटा हो गया, उसके आकार में छोटा हो गया। तो अभी बोल रहे हैं कि वो अभी क्या हो जाता है, वो वजन में छोटा हो जाता है। एक है आकार में छोटा होना और दूसरा है वजन में छोटा। अभी दूसरी प्रकार की सिद्धि अष्ट सिद्धि में दूसरी सिद्धि वो बोल रहे हैं है ना, वो क्या है कि वो व्यक्ति इतना छोटा हो जाता है कि वो आ, हवा से भी वो हल्का है ना। हवा तो कितनी छोटी रहती है, तो हवा से भी वो हल्का हो जाता है। तो इसे भी आधुनिक विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, हवा से भी वो कैसे हल्के होते हैं कि वो वायु में उड़ते हैं, विमान उन्होंने बनाए। जल की जल पे भी वो तैरते हैं, उन्होंने जहाज बनाए, जहाज बनाए इसके लिए। तो ये बताने की बात यहाँ पे क्या है कि ये जो अष्ट सिद्धियां हैं ये हमारे शास्त्रज्ञों ने भी प्राप्त की है। फिर अगले परिच्छेद में बता रहे कि इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि अगर ऐसी भौतिक सिद्धियां मतलब क्या, जो हमारे शास्त्रज्ञों ने बनाई है ना, वो सिद्धि करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी, मतलब ये विज्ञानी है ना, शास्त्रज्ञों को विज्ञानी जो विज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता है ना। तो निष्कर्ष क्या निकाला, ये योग सिद्धियां और भौतिक सिद्धियां समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक बार अभी उदाहरण दे रहे कि एक बार क्या हो गया, जर्मन एक देश का नाम, तो जर्मन से एक विद्वान आया। वो ने उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो योग सिद्धियां हैं ये आधुनिक जो विज्ञानी है उनके द्वारा भी ये प्राप्त हो चुकी है, ऐसे वो बोला, उन्होंने भी बोला वैसे।
अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। तो वो उसने कहा, जब भारत में भारतीय संस्कृति का अभ्यास करने के लिए आया वो जर्मन देश से, तब उसने देखा कि यहाँ पे एक पद्धति है जो अध्यात्म में है, वो क्या है, योग पद्धति। वो बोलने लगा कि ये योग करके फायदा क्या है। उन्होंने बताया कि योग करके फायदा ये है कि आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसने पूछा कि ये अष्ट सिद्धि क्या होता है, तो उसमें कहा गया उसको कि आप आकार में छोटे होते हो, वजन में छोटे होते हो, है ना, आप कहीं पे भी चीज प्राप्त कर सकते हो, ऐसे उसने कहा। ये तो उसने कहा ये तो शास्त्रज्ञों ने पहले ही कर दिया है, विज्ञान ने पहले ही कर दिया है, तो मैं इसमें रुचि नहीं दिखाता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो उसको ने किसना, वो बहुत बुद्धिमान था, तो इसने क्या किया, भक्ति योग में अपनी रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया। योग पद्धतियों में कोई उसमें रुचि नहीं दिखाई उन्होंने। ठीक है। हाँ, तो अगला 5 मिनट है, तो एक पैराग्राफ कोई पढ़िए। सबका हो गया एक बार पढ़ना? मुझे मेरा नहीं हुआ है। हाँ, पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लगमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं, किंतु इच्छिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशीता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जाकर ऊट-पटांग बातें करता है, उनके मनों को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आँख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आँख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामवशायता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्राकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखाती है, जबकि काम वसायता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निसंदेह ऐसी भौतिकतावादी से योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसलिए शील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। धन्यवाद। तो यहाँ थैंक पे यू रुक प्रभु। जाते हैं, कल हम ये समझ के लेंगे। ये 2 मिनट बचे हैं।